एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब आए हो? आप सभी ठीक होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। 1:19 हो चुका है। तो अभी निधि बना रही है अंदर दाल। तो निधि वगैरह कल शिफ्ट हो गए हैं अपने रूम, शाम को चले गए थे रूम, तो सुबह आ गई थी वापस मेरी हेल्प करने के लिए। 8 बजे यहीं पहुंच गई थी। तो शाम को मैंने सब्जी तो काट के रख दी थी और आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। तो सुबह सब्जी हस्बैंड ने बना दी थी, उतने तक ये पहुंच गई। फिर चपातियाँ वगैरह इसने बनाई। तो अभी छोटे बेबी को नहला दिया है। 10 साढ़े 10 बजे मैंने इसको नहला दिया होता है। तो बस अभी खुद नहा धो के फ्री हुई हूँ। अभी इसे इधर हीटर के पास बैठे हुए, बाहर थोड़ी हवा चल रही है और सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और बाल सुखा रही थी, इधर ड्रायर भी रखा हुआ है। बाल सुखा रही थी और अभी उठ गए थे जनाब हमारे, तो अभी फीड करवा के इसको सुला दिया दोबारा। तो चलो अभी लंच बना रही है बाहर, अब लंच कर देते हैं पहले, उसके बाद जाके आप लोगों से मिलते। देखते इस वीडियो में क्या क्या होगा। इस व्लॉग में मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी भी बताऊंगी कि कैसे कैसे हुआ, जब मेरी डिलीवरी हुई क्या क्या हुआ, वो भी सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। तो वो सारी चीज़ें भी शेयर करूंगी। और अकेले मैं दो बच्चों को कैसे मैनेज करूंगी आज के बाद, क्योंकि आज अब कल से तो नहीं आएगी। 1-2 दिन में जब तक इसने अच्छे से सेटिंग नहीं की, तब तक ये सेटिंग करके फ्री हो जाएगी, कपड़े कपड़े धो के फ्री हो जाएगी, फिर आ जाएगी ये कंटिन्यू, मतलब बीच बीच में आती रहेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे मैनेज कर देती हूँ दो बच्चों के साथ। तो चलो आज से व्लॉग स्टार्ट होता है। और फटाफट से अब छोटे बेबी लग गया फिर से रोने, देखते इसने क्या कर दिया, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। कल से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं लगता, फिर शूट ही क्या करना है समझ ही नहीं आता है। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, टाइम हो रहा है 7:30 का। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ। वैसे तो रात भर उठे ही होते हैं हमारे जनाब, 12 बजे से पहले नहीं सोती है। तो 12 बजे सोएगा, फिर 1:30-2 बजे फिर उठ जाएगा, फिर 3:30 बजे, फिर 5:30 बजे, ऐसे ऐसे करके उठता रहता है। तो अभी मैं फटाफट से, सब्जी तो मैंने शाम की काट के रखी होती है, तो अभी मैं सब्जी बना देती हूँ। चपातियाँ बनाती हूँ मैं जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उस टाइम। तो अब सब्जी बनाने जाते हैं। अभी ये इधर सोया हुआ है, एक इधर सो के उठ के हेलो गुड मॉर्निंग, ये भी आवाज़ कर रहा है। तो वैसे तो इसको मैंने दूध दे दिया था, बट नहीं, आधा साधा तंग तो यही कर देती है इसको। तो चलो गए, जब फटाफट से मैं पहले सब्जी बना देती हूँ, उसके बाद जाके आप लोगों से मिलते हैं। ये आ गई मैं अपने किचन में, ये रहे प्याज टमाटर, और ये शाम की मैंने सब्जी काटी है, थोड़ी सी बनानी होती है। दो तो हम होते हैं, दो क्या सॉरी 3 तो हम होते हैं, नाइशो में और उसके पापा। तो इसी में बनाऊंगी मैं, छोटे वाले में। तो फटाफट से इसको चॉप कर देते हैं, उसके बाद बनाते हैं अपनी सब्जी। ये वाला लेके, ये आपके लिए गर्म करती हूँ। थैंक यू। प्याज हमारी चॉप हो चुकी है, प्याज टमाटर इकट्ठे कर दिए मैंने, तड़का लगा देती हूँ। और नाइशू का दूध भी साथ साथ गर्म हो गया है, अब इसको दूध दे देती हूँ। पहले शिकायतें मरवा रही है अंदर से, बोले पापा भी सो गए छोटे बेबी के पास। तो जी सब्जी में हमारा तड़का लग चुका है, अब इसको मैं कम आंच पे पकने दूंगी। और इधर वाला मैंने स्टैंड नहीं लगाया क्योंकि मेरे अंदर एक बीमारी है, मैं बार बार चूल्हा साफ करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा एक पे ही बन रहा है तो दूसरा क्यों धोने को करना है।
तो बस अभी मैंने एक ही लगाया है। और इंडक्शन पे मैं वैसे तड़का लगाती हूँ क्योंकि अभी वोल्टेज है नहीं है, तो मैंने इस पर लगा दिया। तो चलो अब मैं दूध बॉईल कर देती हूँ। तो अब मैं दूध बॉईल कर देती हूँ। नाइशू को मैंने दूध दे दिया है, सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। अब मैं इसको कम आंच में ही पकने देती हूँ, तब तक कर देती हूँ मैं दूध बॉईल। उसके बाद अंदर रूम वगैरह साफ़ करेंगे। एक रूम तो वैसे साफ़ ही है हमारा ये वाला, इस पर कोई सोता नहीं है, तो तब तक तो शायद नींद भी आ जाएगी। तो चलो देखते हैं अब क्या क्या होता है। अंदर वाला रूम पहले साफ़ कर देती हूँ। साफ़ तो वैसे वो बैटिंग वगैरह तो तभी होती है जब छोटू बेबी को नहलाती हूँ मैं, उस टाइम ही होती है। तो अब फटाफट से पहले दूध बॉईल कर देती हूँ, फिर बाकी का काम करते। देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। नाइशू की चप्पलें कहाँ फेंकी थे इसने। और ये रहा बाहर का मौसम। तो आज अच्छी खासी धूप लगी हुई है। कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। उस साइड को अभी लगी नहीं है, इस साइड को लग जाती है। इधर लोगों ने गेहूँ भी बीज लिए। गेहूँ है कि जौ है, पता नहीं क्या है। गेहूँ ही होंगे शायद। तो जी अभी टाइम हो रहा है 8:42 और मैं आके फिर से किचन में चपातियाँ बना देती हूँ। इधर देखो, क्योंकि हस्बैंड चले गए नहाने। अभी छोटू बेबी को फीड करवा के मैं आई हूँ। अभी वो मस्त आराम से सोएगा तो मेरे सारे काम निकल जाते हैं। अभी तो फटाफट से चपातियाँ बनाते हैं। ये देख सकते हो आप, अभी पूरा कमरा मेरा साफ़ हो चुका है। बेडिंग वगैरह होगी है। छोटे बेबी के लिए ये बेड ऐसे रखना पड़ता है क्योंकि सोया रहता है सारे दिन भर। तो ये देख सकते हो आप, ये इसको मैंने अभी कपड़े निकाले हैं पहनने के लिए, नहाने के लिए। तो बस अब इसको नहलाना रहता है। रूम मेरा साफ़ हो गया, झाड़ू लगाना रहता है यहाँ पे। तो अभी उठ गया है इधर। तो बस सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। बर्तन वगैरह धुल गया है, किचन साफ़ हो गया है। बस अब एक काम रहता है झाड़ू लगाने का, वो मैं लगाऊंगी जब छोटे बेबी को नहला दूंगी। उसके बाद फिर इसको नहाने के बाद ये दूध वगैरह पी के सो जाता है आराम से आधा एक घंटा। तो उतने में मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी इसके, जो भी इधर से निकाले होंगे इसके कंबल वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी है। शाम के कपड़े भी है इसके धोने को, शाम को 2 टाइम नहाता है ये। तो बस अभी यही काम रह गया है मेरे को। नाइशू अभी बाहर खेल रही है, अभी उसको भी नहलाना है मेरे को। तो वो तो चलो दिन तक नहा लेगी। अभी आज दिन में तो फिर भी अच्छा सोता है, सोया रहता है, बस दूध पीने उठता है, बाकी कुछ नहीं। तो चलो अभी फटाफट से छोटू बेबी को नहला देती हूँ, उसको पानी ले आती हूँ। अभी नाइशू बाहर पार्थ के साथ खेल रही है, तो उतने तक इसको नहला देती हूँ फटाफट से। तो चलो, तो जी अभी मैं इसको नहला के होगी हूँ फ्री। देखो रेडी हो गया है ब्लैक ड्रेस पहन के आज। और ये देखो एक डबरू मैंने इधर निकाल दिया है कपड़ों का, कंबल वगैरह इसके कपड़े। तो अब मैं फटाफट से इसको धो देती हूँ। इसको मैं फीड करवा दिया है। अब ये अच्छे से आधा घंटा सो जाएगा। अब जितने तक ये सोता है उतने तक मैं इन कपड़ों को धो लेती हूँ, क्योंकि ये सूसू वगैरह कर लेगा, फिर चू चू करता रहता है, फिर चेंज करने आना पड़ेगा। तो फटाफट से इन कपड़ों को धो लेती हूँ और फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। नाइशू को भी नहला देती हूँ। अभी खेल रही है बेचारी आधे घंटे से बाहर। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले इस वाले ढेर को धो देती हूँ। देखो इधर हीरोइन बिना नहाए धोए, और इधर छोटे बेबी के कपड़े भी धुल गए हैं, कंबल वगैरह, झाड़ू पोछा भी हो चुका है मेरा। पार्थ नहा गया। चलो भाभी नहाने। शक्ल देखो इसकी, शक्ल कैसी है बिना नहाए धोए। चलो इतना तो है कि आराम से पार्थ के साथ खेल रही है बढ़िया। ये देखो मम्मी पार्थ को भी अंदर ले जाओ, फिर खेलेगा। ये दोनों जने यहाँ खेल रहे थे।
अब इसको नहला देती हूँ, थक गई हूँ। 11:30 होने वाले हैं, 11:20 हो चुके हैं। तो झाड़ू पोछा करके कपड़े कुपड़े धो के फ्री हो गई। हाय अब तो कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है। थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर देती हूँ, उसके बाद ही नाइशू को नहलाऊंगी अब। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, उसको देखते हैं उठ तो नहीं गया कहीं वो। तो जी अभी मैं नाइशू को नहला के भी फ्री हो गई हूँ, और साथ साथ इसके और इसके पापा के कपड़े भी धो दिए मैंने। हाथ से धोए तब तक ये या हीटर के पास बैठी हुई थी, अब स्पिन करने के लिए डाले ताकि सूख जाए। अब बंदी को चाहिए वॉच, अब इसको वॉच पहनाते हैं। सूट के साथ बास्केट भी बना देती हूँ। लवा इधर से डालो हैंडल। हाँ जी लवा, अब मेरे को अपनी मांग भी लगाओ। अब इसको टिक्की लगानी है। तो चलो गाइस अब फटाफट से बाहर ये कपड़े डाल देती हूँ। स्पिन तो हो गए होंगे। हाँ ये वाला नहीं, ये वाला बटन ही लगता है, रहने दे, ठीक है ये। तो चलो दो बच्चों के साथ, भाई टाइम कितना हो रहा है, 12 बजने वाले हैं। और पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करती, फिर मैंने सोचा कि छोटा बेबी सोया तो फटाफट से इसको नहला देती हूँ। ये देखो इसमें देखो। इसमें देखो, इसमें भी इतना ही हो गया, 12 बज गए। तो चलो गैस, चलो उठो उठो, उतने में ये उठ जाएगा। फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ बाहर। इधर मैंने कपड़े भी डाल दिए है धो के। और ये रही मैडम, दिखा जरा, इधर देखा, अपनी शक्ल दिखा, टिका टुका लगा के देखा। और इधर अंकल कुछ का इधर अंकल पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज के लिए। और इधर आधे पजामा यहाँ पर डाला हुआ है इसका ताकि अच्छे से सूख जाए। हे एवरीवन, तो जी अभी दिन के बज रहे हैं 2:20 हो चुके हैं। तो अभी मैं लंच वगैरह करके फ्री हो चुकी हूँ। नाइशू को भी खाना खिला दिया है। तो महाराज हमारे ऊपर सोए हुए हैं अभी। तो बस अभी नाइशू गई है बाहर पार्थ के साथ खेलने के लिए। तो 2:30-3 बजे तक उसको सुला दूँगी, फिर 5 बजे तक आराम से सोई रहती है दोनों जने। तो थोड़ा सा मेरे को भी रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो अभी तो ये बार बार उठता रहता है, जैसे बार बार सुसु करता रहता है तो उठता रहता है, गिल्ला हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो डिलीवरी वाली जर्नी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मतलब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वो जर्नी शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हो और उनके साथ कहीं ऐसा होता है तो फिर मतलब अवेयर हो जाए इस चीज़ को लेके। क्योंकि मेरे साथ इस बार बहुत अलग हुआ। नाइशू के टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इस बार बहुत अलग हुआ। इवन कि इस बार मैंने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, मतलब बच्चे की बिल्कुल भी नहीं। तो अभी माइंड सेट होता है ना कि अभी डिलीवरी के लिए इतना टाइम है, तो 1.5 महीना नहीं, मतलब 35 दिन अभी थे मेरे पास। तो मैंने शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी। तो 16 तारीख को निधि वगैरह आई थी, तो 17 तारीख को हम लोग गए थे शॉपिंग करने, यानी शुक्रवार को। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हम शनिवार तक संडे तक जाएंगे, संडे को शॉपिंग करने जाएंगे। फिर उस टाइम भी मेरा ऐसे ही मतलब ये हो गया कि नहीं, मेरे को आज ही जाना है, चलते हैं आज ही चलते हैं, संडे का वेट किसने करना। मतलब ये होता है ना, एक भगवान का इशारा होता है कि नहीं तुम लोग चले जाओ। मेरे को ये था कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, नहीं आज जाएंगे। इनका ये था कि संडे को जाएंगे, मेरा ये था कि आज ही जाना है। फिर इन्होंने भी बोल दिया ठीक है चल पड़, आज ही चलते हैं। और उस दिन से मेरा वाटर ब्रेक होना शुरू हो चुका है। मतलब एक जैसे वाटर ब्रेक ये होता है कि एक बार हो जाता है, पर इस बार बहुत अलग था। मेरे को लगता है मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसे। तो मेरा वाटर ब्रेक उस दिन से स्टार्ट हो गया था 20 तारीख तक, मतलब यानी कि संडे तक। अगर हम लोग संडे का वेट करते तो डिलीवरी हो जाती, और मेरे पास बच्चे के कपड़े कुछ भी नहीं थे। तो बस मैं हाँ जी, तो बस इस वजह से हम लोग चले गए थे उस टाइम शॉपिंग करने। तो मेरा उस दिन से वाटर ब्रेक होना शुरू हो गया था। मतलब यानी कि हम शिमला पहुंचे थे तब से, ऐसा नहीं ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था। मेरे को लगा ऐसे ही होगा। तो हम लोग चले गए थे उस टाइम शॉपिंग करने। उस दिन हमने बेबी के लिए शॉपिंग की। तो पूरा दिन भर हम मतलब चले मार्केट, पूरा दिन तो क्या थोड़ा ही चले, उतना भी नहीं, मतलब 1-2 घंटे में हम लोग फ्री हो गए थे शॉपिंग करके। तो जैसे मैं घर पे आई ना तो मेरे को पेन शुरू हो गई थी, मतलब 2 दिन पहले मेरे को पेन शुरू हो गई है। तो फिर मेरे को लगा, मैं कहा निधि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं कहा तू हॉस्पिटल बैग पैक कर ले। हमने वो कपड़े वैसे के वैसे ही फटाफट से बैग में पैक कर दिए उसी दिन, मतलब जो भी हॉस्पिटल के लिए सामान लगता है उसी दिन पैक कर दिया। फिर
तो हमने अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर दिया था। तो नेक्स्ट डे भी मेरी वैसी तबीयत थी, मतलब पेन में थी, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। सिर्फ मेरे ये राउंड पिलो कवर, बाकी मैंने सारा काम अपना कर दिया था कि ये बाहर के ड्रॉज खाली करने, मतलब सारी सेटिंग शूटिंग हो गई थी, जो भी था साफ़ सफाई वाला। बस ये राउंड पिलो कवर थे कि मेरे को एक बार इसमें सिलाई लगानी है, कच्ची होती है कि इसको भी भर के रखते हैं। मैं कहनी तो ऐसे अजीब भद्दे जैसे दिख रहे हैं। फिर मेरे को ये ले जाने थे दीदी के पास सिलाने के लिए आगे। मैं कहा कब ले जाऊँगी कब ले जाऊँगी। फिर दीदी ने बोला मेरे को भी सूट देना सिलाने को, कि आगे चलते हैं। मेरे को भी सूट देना था सिलाने को। मैंने बोला चल ठीक है चलते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चलेगी। आगे सुरेखा थी तो लंच उसने बनाया था, हम वहीं रुक गए। लंच करके फिर वापस आ गए थे। 4-5 बजे तक हम लोग वापस आए और दर्द में ही थी मैं, पेन में थी। पेन मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम भी। तो फिर मैं चले, तो फिर मैंने ये राउंड पिलो कवर दीदी के पास दे दिए थे सिलाने को। मैं कहा जितने तक हम फ्री होते हैं उतने तक आप ये कवर सिला दो। तो उन्होंने भी बेचारे ने ये कवर सिला दिए थे। और वाटर ब्रेक फिर भी मेरा हो रहा है। इवन कि मेरी भाभी से भी बात हुई थी, मेरी भाभी ने एक फ़ोन किया था मेरे को, तो भाभी ने मेरे को कॉल किया था कि तेरी तबीयत कैसी है। फिर मैंने उनके साथ भी ये चीज़ शेयर की थी। तो उन्होंने बोला था कि एक बार अपने डॉक्टर से फ़ोन करो। फिर दर्द मेरे को हो रही थी, हम वापस वहाँ से अपने रूम आए तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी तो, इवन कि मैं 13 तारीख को चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसा होता है। मतलब हमने वाटर ब्रेक के बारे में नहीं बताया, मेरे को पेन हो रही थी। बोलते कोई बात नहीं आप मंडे को आ जाना। उन्होंने मंडे के लिए बोला, तो सैटरडे की बात है ये, मंडे के लिए बोला उन्होंने कि मंडे को आप हॉस्पिटल आ जाना। तो मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। फिर नेक्स्ट डे भी पेन में थी मैं, बस थोड़ी देर के लिए मैं बेड से उठी थी। मैं कहनी थी बेड वगैरह साफ़ कर दे, मैं बाहर चलती हूँ। बाहर मैंने 3 चक्कर लगाए, उसके बाद मैं आई वापस और सो गए हम लोग। मैं तो नहीं सोई, निधि और नाइशू सो गई। तो नाइशू को मैं ये सोच रही थी, नाइशू 4:30-5 बजे के करीब उठ गई थी। मैं कहा थोड़ी देर और सो जाती तो अच्छा था। मैं इसकी तरफ मुड़ रही थी उतने में, मतलब क्योंकि वो 2 दिन से वाटर ब्रेक हो रहा था, तो वाटर ब्रेक हो चुका था, मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा वाटर ज़्यादा लीक हुआ मेरा, मतलब हल्का सा कि मेरे अपने कपड़े गिले हो गए, मतलब हल्का सा ज़्यादा हुआ, बाकी कुछ भी नहीं था। मेरे को लगा नहीं, फिर मैं डर गई कि हाँ मेरे को लगा आज तो वाटर ब्रेक हो गया। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप आ जाओ, ऐसा ऐसा। मैं नहीं उनको यही बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने बोला नहीं नहीं तू हॉस्पिटल चल पड़। फिर मैंने सोचा नहीं अभी तो ज़्यादा होता है, अभी वेट करूँगी मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी इस बार जल्दी हॉस्पिटल। मैं कहा वहाँ तो सीधे बेड पे एडमिट कर देते। मैं कहा नहीं इतना ज़्यादा वहाँ पे कौन सहन करेगा। मैं कहा इससे अच्छा मैं घर पे ही ठीक हूँ। पर आप लोग जब भी ऐसा कुछ हो तो कभी भी ऐसा मत करना, हॉस्पिटल चले जाना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना, वरना अगर मैं और ज़्यादा लेट करती तो डिलीवरी घर पे लग जाती। तो फिर हम लोग निकल गए थे 7:30 बजे के करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उसके बाद मैं नहाई, 5 बजे के बाद मैंने नहाई, मालिश वगैरह की। मेरे को नानी ने बताया था कि ऐसे ऐसी मालिश करना पेट की, तो मैंने मालिश वगैरह खुद से की, नहाई धोई सब कुछ। तो फिर वो पेन ज़्यादा होगी, जैसे मालिश वगैरह की ना मैंने, पेन ज़्यादा लगी मेरे को, मतलब 2-2 मिनट के बाद 2-2 मिनट के बाद मेरे को पेन शुरू होगी। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल 6 बजे के करीब। तो 6 साढ़े 6 के, हाँ 7 साढ़े 7 के करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और 9:30 बजे मेरी डिलीवरी हो गई थी। मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो चुकी थी मेरी। तो कभी भी ऐसा मत करना, मतलब ये वाला जो मेरे साथ पीरियड था, वैसे मेरे को घर से भी मैंने मम्मी को बोल दिया था जब मैं घर पे थी कि मम्मी मेरी डिलीवरी ना जल्दी लग सकती है, क्योंकि मैं घर पे भी सुस्ती थी, दर्द भी होती थी मेरे को, और इवन कि मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मैं इसी वजह से, मेन रीज़न यही था कि मैं जल्दी घर से वापस आ गई थी। तो वो मैंने शेयर नहीं की हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर वगैरह को फ़ोन नहीं किया। मैं कहा चलो होता रहता है ऐसा। तो फिर मैं आई, इसी वजह से मेरी डिलीवरी जल्दी हो गई, और मेरी डिलीवरी 35 दिन पहले हुई है। और मेरी शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब एक दिन ना मेरे एक दिन पहले मेरे सारे काम हुए हुए कि मेरी शॉपिंग शुक्रवार को ही और संडे को ये भी हो गया। तो कभी भी ऐसा मत करना, ऐसे भी वाटर ब्रेक होता है। मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब बता रही हूँ मैं अपना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो नाइशो के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मेरे लिए भी बहुत अलग था ये सारी चीज़ें। तो बस उसके बाद, डिलीवरी के बाद फिर मम्मी वगैरह यहाँ पर थे। डिलीवरी के बाद भी इस बार मेरी डिलीवरी काफ़ी अच्छी हुई है कि मतलब उतनी ज़्यादा दिक्कत मेरे को नहीं आई, कि मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रही हूँ। नाइशू के टाइम भाई KNH में बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल, मतलब खुद को रिकवर करने में मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और इस बार मैं इसी वजह से, मेन रीज़न मेरा यही था कि मैं KNH नहीं गई मैं। तो बस यही चीज़ें थी मेरे साथ मेरे को शेयर करने के लिए, बाकी कुछ नहीं था मेरे पास। तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दी कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बस जब आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो अवेयर रहना कि
आप एकदम से हॉस्पिटल चले जाओ, रूम में मत रहना, घर पे मत रहना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। अब हम रेस्ट करते हैं और इसको भी सुला देती हूँ मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हाँ, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो। बाय।